हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो खासकर यूपी बोर्ड में है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाले हैं और एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पहला पेपर हिंदी को होगा और ये सब सोच देखने के बाद यूपी के छात्र बहुत परेशान हैं कि 1 महीना बचा हुआ है, सर्दी का मौसम है, एक पढ़ाई चल नहीं पा रही है, छुट्टियाँ जा रही हैं, टीचिंग हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से यूपी बोर्ड के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए बस एक मोटिवेशनल ये मैं वीडियो लेके आया हूँ कि बस अपने आप पर धैर्य बना कर रखिए। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है वो घर पर बैठ कर उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और कहीं ना कहीं जो टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, कहा है कि ये यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन लंबे समय तक बना रहेगा। मेरा मतलब ये है कि जिन प्रश्नों को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न कठिन है या बहुत ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर का ये चैप्टर ही पूरा कठिन है, तो टीचर ने कहीं न कहीं उस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाया होगा और हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो। तो उस चैप्टर को आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि बार-बार कोई चीज़ करने से हमको वो दिमाग में रह जाती है, ठीक है? वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है। मेरा मतलब ये है कि अब आप ये मत देखिए कि सर्दियाँ हैं या बरसात हो रही, कुछ भी मत देखिए। आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। कम से कम 24 घंटा में 16 घंटा आप डेली पढ़ना पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर डेली आप नहीं पढ़ पाएगा तो आपने जो लक्ष्य तय किया होगा उस लक्ष्य को नहीं छू पाओगे। एक बात अच्छे समझ लेना। इसलिए टाइम टेबल बना लीजिए। इस टाइम टेबल के अनुसार डेली टू डेली आपको पढ़ना है। आपके किताबों में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, लेकिन अगर आप डेली एक चैप्टर भी क्लोजली पढ़ते हो, मतलब दिमाग से पढ़ते हो, उसे समझ के पढ़ते हो, कंप्लीट ही पढ़ते हो, क्योंकि अब ये समय सिर्फ पढ़ने का नहीं है, समझने का है। पढ़ने का तो टाइम अब गया। अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है कि हमने साल भर क्या पढ़ा हुआ है, उस वो हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसे बार बार सीखने का प्रयास कीजिए, किसी के माध्यम से। कोई भी माध्यम हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका कोचिंग टीचर हो सकता है, आपका स्कूल का टीचर हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकती है, कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। लेकिन ये अब ये मत सोचिए कि स्कूल नहीं खुल रहा है तो मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, इसको लेकर नकारात्मक बात अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि अब आपको पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में आपके 10 चैप्टर हैं। रसायन विज्ञान में आपके 10 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर विलेन का है आपका। आप इसे अच्छे से लर्न करें, अच्छे से समझ लें। इससे जो भी इस लेसन से जो भी संबंधित सवाल हैं उन्हें अच्छे से लगाना सीख लें, क्योंकि यहाँ से सवाल 100% बनने वाला होता है। 100% सवाल आने वाला है। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, यहाँ से सवाल नहीं आएगा, जरूर सवाल आएगा। भले ही वो मोललता से आए या मोलरता से आए या मोल प्रवाह से आए या किसी अन्य टॉपिक से आए, यहाँ से सवाल जरूर आने वाला है। ठीक है, तो सवालों को भी आपको लगाना चाहिए। और साथ में इसमें जो भी डेफिनेशन वगैरह इसकी हैं, जो खास का डेफिनेशन है राहुल, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है, तो वो आप लोग ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और है रासायनिक बलगत की, तीसरा चैप्टर है शायद ये रासायनिक बलगत क्या, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से है, रासायनिक बलगत की। अब यहां से अगर ऐसा हो ही नहीं सकता सवाल ना है, यहां से भी सवाल बनता है, तो यहां से भी आपका सवाल 100% बनने का चांस रहता है। तो इस चैप्टर को भी आप देख लेना सही से। और नहीं तो मेरे जो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई रखी है, हो सकता है इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं है, लेकिन मैंने जो भी सवाल लगवाए हुए हैं बहुत डीपली में लगवाए हुए हैं। और आपके जो एक आध कॉन्सेप्ट होंगे वो भी कंफर्म, जैसे सवाल है मोल प्रवाह या मोलस आपको निकालना है, तो मैं
एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मैंने देखो फिजिकल केमिस्ट्री ही बताई है और साथ में इसके साथ एक अगला लेसन आता है, अगला लेसन आता है, शायद 5वां लेसन है आपके किताब में, उपसय संयोजन, शायद संख्या है, उपसय संयोजन। ठीक है, इस नाम से भी एक पार्ट है आपका, उपसय संयोजन यौगिक या संख्या के नाम से लेसन है। यहां से कम से कम आपका 8 नंबर का जरूर आने वाला है यहां से, और कम से कम इसमें भी 8 नंबर का आएगा, ये तो मान लो तुम। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब बचे आपके 10 से 14 तक। 14वां लेसन आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, सही सही है, पढ़ने योग्य है, लेकिन 10, 11, 12, 13 ये 4 चैप्टर यहाँ से थोड़ा ही डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ वास्तविकता ये कठिन है, तो उस चीज़ को मैंने पहले ही कहा, रिवाइज करके बार बार पढ़ें उसे, तो ये दिमाग में आपके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन 4 चैप्टरों को मैं अपने हिसाब से शॉर्ट में बता दूंगा। इन 4 चैप्टरों को मैं अपने हिसाब से शॉर्ट में बता दूंगा, और खासकर इसमें कुछ या मान चलो अभिक्रियाएं और आएंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं भी आएंगी करीबन 10 नंबर की, और ये 10 नंबर कहीं ना कहीं सभी बच्चे अर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं वही बच्चे कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह रसायन विज्ञान से परिचित होते हैं, पूरी तरह उन्हें सूत्र पता होते हैं, पूरी तरह उन्हें रासायनिक समीकरण धातु को अधातु से संयोजन करने का पता होता है, तभी वो अभिक्रियाएं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जल्द ही करवा दी जाएंगी। तो देख लिया आपने किस प्रकार से इस पेपर में पूछ लिया जाता है। और हाँ, ये 4 चैप्टर की अगर बात करूँ तो इन्हीं 4 चैप्टरों में कम से कम 35 नंबर का तो नहीं आएगा, 30 नंबर का तो बन सकता है। इन 4 चैप्टरों में 30 नंबर का आ सकता है। तो ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ये 30 नंबर आपके हो जाएंगे, और ये 30 नंबर अगर आपके हो गए तो आपको बड़ा स्कोर करने में देरी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो 23 से 22 नंबर आ सकते हैं, तो अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर गए तो कम से कम 18 से 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। जब 18 से 20 नंबर आएंगे तो यही आपका मार्क प्लस हो जाएगा, 50 पहुंच जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप कम से कम 5 नंबर तो कर ही जाओगे, हमें पता है। हम कह रहे चलो 100 टू 100 ना कर पाए तो 50 तो कर सकते हो, इतना तो अगर यूपी बोर्ड के छात्र हो इतना तो ज्ञान होगा आपको। तो देख लें 50% कर लेते तब भी आपका 55% हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन में अगर बात कर लें, मेन टॉपिक तो यही है कार्बनिक का। अगर हम ये कहें तो ये इसमें 8 नंबर से ज़्यादा भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ज़्यादा एक चैप्टर का 2 चैप्टर हमारे पास हैं, एक एफ ब्लॉक का तत्व और इसके साथ एक एफ ब्लॉक तत्व और है। ये तो छोटा ही सा पार्ट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही है, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं कठिन, लेकिन ये चैप्टर बहुत आईएमपी बन सकता है आपके लिए परीक्षा के लिए। तो अगर रियलिटी तो यही कि अगर हम डिवाइड कर दूं केमिस्ट्री को, तो इन 2 चैप्टरों में से कम 20 नंबर का आना चाहिए। अब 20 नंबर का इसका हो गया तो 20 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, और कहीं ना कहीं 30 नंबर, ये 30 नंबर ये मान चलो 40 30 70 होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। ये अभिक्रियाएं इसी में शामिल होती हैं। ठीक है, ये अलग से नहीं होंगी, ये अभिक्रियाएं इसी में शामिल होंगी, ये अलग से नहीं होंगी, अभिक्रियाएं भी इसी में शामिल होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से पेपर को आपको तोड़ना है और इस प्रकार से आपको नंबर को अर्जन करना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है जो आप फ्रेंडों से बात कर लो या फालतू की रिश्तेदारी रिश्तेदारी फालतू की नहीं होती, मतलब रिश्तेदारी इस वक्त आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। रिश्तेदारी तो चलती रहेगी, हो सकता है कोई रिश्तेदार आपसे नाराज़ होगा, शादी वगैरह में ना जाओ, वो बात की बात है, नाराज़ हो जाना चाहिए कि जब आप अच्छे नंबरों से पास हो गए तो आप
मैं कहता हूँ कि आपके सारे रिश्तेदार खुद स्वयं कॉल करेंगे कि आखिर आपके बच्चे के नंबर कितने आएँगे। जब अच्छा रिज़ल्ट होगा तो आपको भी बताने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप सोए हुए हो तो जाग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब आपको अपने से ही तैयारी करनी है, क्योंकि अब वो समय खराब करने का टाइम बचा नहीं है, ठीक है? तो तैयारी लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ही अच्छा नंबर मार्क पा पाओगे, ठीक है? तो देखते हैं जो जो कठिन मिलता है कमेंट में लिख के भेज दो, मैसेज में भेज दो, कमेंट में क्या कठिन है आपको हम वही चैप्टर बुक पढ़ा दे देंगे, वही टॉपिक बुक पढ़ा देंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है? बाय, टाटा।